नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें, पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ है उसके बाद से ही जगह जगह पर प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। सुबह से ही आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से जम्मू शहर जो है वो पूरी तरह से बंद है, दुकानें बंद है, ट्रांसपोर्ट्स बंद है। और वहीं पर इस समय आपको बता दें, बार एसोसिएशन द्वारा भी जो है इस आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है और देश के गद्दारों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग जो है वो की जा रही है। अब देख पा रहे हैं फिलहाल विजुअल्स में किस तरह से प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। जो हमारे भाइयों का वहाँ कत्लेआम हुआ है, उनकी बॉडीज को एयरलिफ्ट करके उनकी जगह पर पहुँचाया जाए। जिसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है उसको मेडिकल ट्रीटमेंट इन टाइम दिया जाए और उसके बाद एक्सटेंशन रिलीफ भी उनको देना चाहिए। इसके साथ साथ अगर जम्मू कश्मीर में हुकूमत यहाँ हमारे है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब कोई दिल्ली से हुक्म आता है तभी यहाँ पे उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। मुझे लगता है कि हमारा जो सिक्योरिटी का इंतजाम है वो हमारे अंदर यहाँ जम्मू कश्मीर में होना चाहिए, जिसकी वजह से हम अपनी सिक्योरिटी को खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अपने दुख जो है वो बता सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कायराना हरकत की गई है, धर्म पूछकर जो है इस तरह से हमला किया गया है? हम तो कहेंगे बहुत शर्मनाक है। ऐसे लोगों को तो आइडेंटिफाई करके को मारना चाहिए। हम तो कहेंगे बिल्कुल। आप क्या किस तरह की कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं? बैठकें भी जो है चल रही है, क्या कहेंगे कि तो, सिर्फ एक दिन ही? हमारा तो कहना कि अब टाइम आ गया कि अब पीओके को कब्जा कर लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। अब मोदी सरकार से ये उम्मीद है कि अब पीओके को कब्जा करना चाहिए। ये लोग ऐसे नहीं सुधरेंगे। कितनी बार हम लोग ऐसी बर्दाश्त करेंगे? बार बार एक ही चीज़ हो रही है, टारगेटिंग किलिंग, किसी का धर्म पूछकर, किसी का नाम पूछकर। हम तो कहते हैं हम बिल्कुल इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हैं और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि उग्रवाद को पता चले कि भाई हिमाकत ना सोच ना सके कि वो हिंदुस्तान में आने के लिए। तो कुछ और भी हमारे साथ। आपका नाम? मैं एडवोकेट समीर कुरैशी। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से टीआरएफ जो है वो जिम्मेदारी ले रहा है कि हमारे द्वारा ही किया गया है, किस तरह की कार्रवाई? सबसे पहले तो हम ऐसे लोगों पर लानत भेजते हैं जिन्होंने ऐसी घटिया हरकत की है। जिंदाबाद। पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो रो रहा है इस दुख की घड़ी में। हर इंसान, बच्चा, हर इंसान जो है वो खड़ा है। पूरे जम्मू कश्मीर, पूरे हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। आज हमारे लिए ब्लैक डे है। आज हमारी आंखों में आंसू हैं। अब ये आंसू अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे घटिया लोगों को चुन चुन के मार देना चाहिए कि ऐसे जो घटिया हरकत ये लोग हर रोज। अभी हम हाल ही में 3 दिन पहले जो रामबन का हादसा पेश आया, वहाँ पे बादल फटने से अभी हम उस शोक से बाहर नहीं निकले। और ऐसी घटिया हरकत जो कल शाम को की है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर आदमी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से हरकत की गई है, किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं? ये एक कायराना हरकत है। आज आप देख सकते हैं पूरे जम्मू में, पूरे कश्मीर में, आज इतिहास में शायद पहली बार ऐसा होगा कि जम्मू और कश्मीर दोनों हमारे प्रोविंसेस बंद है और सब एक कड़ी आवाज में इकट्ठे ये एक मैसेज देना चाहेंगे कि हम जम्मू कश्मीर में टेररिज्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे हमारी अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, आगे छुट्टियां आ रही है, तो जो ये माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये नहीं चलेगा। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जम्मू कश्मीर एक है, साथ में खड़ा है। जय हिंद। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कायराना हरकत जो है वो की गई है? देखिए, ये लोग बार बार ये कह रहे हैं कि बाहर के लोगों को कश्मीर के अंदर मारा गया। मैं तो उनको बाहर का इंसान नहीं समझता हूँ, वो हमारे अपने लोग हैं। ये हिंदुस्तान का हर एक नागरिक जो है, ये देश उसका है, ये खूबसूरत देश है, इसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। और ये उनके ऊपर गोलियां नहीं, हमारे दिलों पे गोलियां चली हैं। इसका हम लफ्जों में इसकी मजम्मत नहीं कर सकते। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो लोग भी इसके पीछे हैं, जल्द से जल्द ऐसे लोगों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। हमारे देश में आज आप देख सकते हैं कि बाहर से लोगों को ढूंढकर, जिन्होंने मुंबई के ऊपर भी जो अटैक हुआ था ताज होटल के ऊपर, उसके जो लोग जो उसमें मुलव्वस थे, उनको बाहर से, आज बाहर के मुल्कों से वापस लाया है, उनको सजा मिली है। मैं ये चाहता हूँ कि ये तो इधर अगर हमारे
रियासत के अंदर ये हुआ है तो जल्द से जल्द ऐसे लोगों को सजा देनी चाहिए। ये हमारा कत्ल हुआ है, हमारे लोगों का कत्ल हुआ है, हमें इसका बहुत अफसोस है। हमें इसकी शर्मिंदगी है कि हमारे मेहमान हमारी रियासत में आए थे, हमारा एक जो ये गुलदस्ता है ये हमारे, और फिर टारगेट किलिंग जो हुई है ये पूछकर, आप किसी के मजहब को पूछकर, किसी का नाम पूछकर जो आपने ये कत्ल किया है, ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ये इससे नफरत फैलाने की कोशिश की गई है। देखिए, जिन्होंने ये किया है उनके लिए नफरत क्या है? जब उनके लिए खून करना कुछ बड़ी बात नहीं है तो उनके लिए नफरत की तो बहुत छोटा लफ्ज है उनके लिए। उन लोगों का तो कोई उनकी तो माइंड सेट ही कोई नहीं है। वो तो इशारों पे काम करने वाले लोग हो सकते हैं जिन्होंने ये काम किया है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा ये कत्ल हुआ है, ये हमारे भाइयों का खून बहा है, जिसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। देख पा रहे हैं किस तरह से तमाम एडवोकेट, तमाम बार एसोसिएशन के जितने भी एडवोकेट्स हैं वो सड़कों पर हैं और एक ही गुहार लगा रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई जो है उनके खिलाफ जो है की जानी चाहिए। इस आतंकी हमले में जिस तरह से जितने भी सैलानियों पर अटैक किया गया है, ये काफ़ी शर्मसार जो है वो वाक़या है और ऐसे में कड़ी कार्रवाई जो करनी चाहिए। जो धर्म पूछकर इस तरह से अटैक कर रहे हैं वो किसी धर्म के हो ही नहीं सकते हैं, वो इंसानियत के नाम पर जो है वो कहीं ना कहीं दब्बा है। तो कार्रवाई जो है वो सरकार को की जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो रो रहे थे, बिलख रहे थे, हम लोगों की भी रूह कांप रही थी इस तरह का वाक्य देखकर, इस तरह का दृश्य देख के। तो सरकार को भी कड़े कदम जो है उठाए जाने चाहिए, केंद्र सरकार को भी बैठक जिस तरह से की जा रही है उसमें कड़े कदम उठाए जाए और मुंह तोड़ जवाब जो है उन तमाम आतंकियों को जो है वो दिया जाना चाहिए। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स के जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स।